में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी। 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टी काल में गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेज हों या अन्य क्लासेज हों वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया तभी पूरी की जा सकती है जब सभी चरणों की सक्षमता परीक्षा समाप्त हो जाए। अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ असाध्य और रोग से पीड़ित शिक्षकों की चल रही है। उन्होंने शिक्षकों की गर्मी छुट्टियों को लेकर भी कहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को पूरे वार्षिक कैलेंडर में 72 दिन की छुट्टी मिल रही है। इसके लिए बहुत बड़ी बात है और गर्मियों में किसी भी तरह की कोई क्लासेस नहीं चलेगी। ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़े कई मामलों में उन्होंने बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। वैसे ही मामले स्थानांतरण के दिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हों या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, तो वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो उसके बाद उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है। तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी। 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेज हों या अन्य क्लासेज हों वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। नहीं, अभी हम ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे तब उचित निर्णय लेंगे। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। 2018 वाले गेस्ट टीचर कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके विषय में बोलिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। 8 महीना से हम रोड पर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन में काफी आक्रोश है बच्चों में। अब जो भी पिटीशन वगैरह इस संबंध में हम लोग निश्चित रूप से बीपीएससी को से कंसल्ट करेंगे। जो उचित कार्रवाई है वो हम लोग अब बीपीएससी से बात करने दीजिए। जल्द हम लोग तो शेष जितने भी चक्र शेष हैं हम लोग जल्द से जल्द करवा लेंगे ताकि
हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। TRE-3 के रिजल्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 8वीं से 12वीं तक का रिजल्ट नहीं आया सर, कब तक आएगा? अब जो एजेंसी परीक्षा लेती है तो उनका काम है, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द इसको और शेष भी जो चक्र बचे हुए हैं उसे भी पूरा कर लें, ताकि एक साथ सभी का ट्रांसफर पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, वित्त रहित जहाँ तक स्कूल्स हैं, जो अहर्ताएँ पूरी जिन लोगों ने नहीं किया था तो उनके जो मान्यता थी सस्पेंड की गई थी, वो टेम्पररी पर है, और जैसे जैसे लोग अहर्ताएँ पूरी कर रहे हैं उसको पुनः हम लोग निरीक्षण करके पुनः उनको हम जो अनुदान है दे रहे हैं। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुराने वाले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जो कहा गया उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है सर, जिस पर सरकार कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। करंट वाली लागू करने की मांग कर रही है। अब इस पर सरकार अगर विचार करेगी कि क्या करना है। सर, TRE-4 का बहाली कब तक आएगा? हमने कहा ना कि ये जल्द से जल्द, चूँकि बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड इन्वॉल्व है, तो कल भी हम वहाँ पर थे, जो मेधा समारोह हुआ था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जल्द करा दें, क्योंकि देखिए संख्या भी तो काफ़ी है। अब तक लिए आप भी इस बात पर गौर करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में 2,50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ऐसे नहीं है कि 5-10 लोगों की परीक्षा करनी है, 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो लोग अब विशिष्ट शिक्षक हो गए। सर, ये गेस्ट शिक्षक वाले जो बोल रहे हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा है? इनके बारे में विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निर्णय कुछ पहले से हो चुके हैं। तो देखिए, किसी से सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कई बार नियम से बंधे हुए हम लोग भी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, तो उसमें उन बातों पर विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए, इसका जवाब मैंने काउंसिल में भी दिया था कि पे प्रोटेक्शन जहाँ तक है वो है, लेकिन पूर्व में भी पहले भी वो लोग आच्छादित नहीं थे कि पेंशन पॉलिसी से, या कोई राजकर्मी का धर्मा रहता तो ये तय, तो उस पर हमने कहा पुनः विचार करेंगे, लेकिन जो उसमें हमने पुनः कहा था काउंसिल में भी कि जो विधि सम्मत निर्णय है वही लिए जाएंगे, हम लोगों ने लिया है, पुनः उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने कहा है कि